पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी शिवरीनारायण पहुंचे हैं और नर नारायण जी के दर्शन किए। सर, सांसद उम्मीदवार के बाद आप पहले बार दर्शन करने पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं चुनाव? निश्चित रूप से कल मैं जांजगीर भी गया था और आज शिवरी नारायण भगवान का दर्शन किया हूँ और यहाँ से हम गिरौदपुर में बाबा गुरघासी दास जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और इस क्षेत्र में जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में आप लोग जानते हैं 20 साल से भाजपा के सांसद हैं, लेकिन जांजगीर लोकसभा क्षेत्र का कहीं कोई विकास नहीं हो पाया। न जांजगीर क्षेत्र के जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उठा पाए। इसलिए हम लोग सब मिलके इस बार कांग्रेस को जिताने की अपील किया और लोगों में उत्साह, इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ जांजगीर से जीत के आएगी। ऐसा क्या कुछ मुद्दा लेके जनता और जनार्दन के बीच आप जाने वाले? देखिए, मुद्दे हमारे पास बहुत सारे हैं। रोजगार के मुद्दे हैं, हम किसानों के मुद्दे हैं। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारे पार्टी ने घोषित कर दिया। जिस दिन कांग्रेस सरकार बनेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा तत्काल कर दी जाएगी। लोगों को रोजगार देने की जो व्यवस्था, युवाओं को वो हम लोग रोजगार देंगे। और जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा, जो ग्रेजुएट है, उनके खाते में सीधे 1-1 लाख रुपए युवाओं को दिया जाएगा। हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का निराकरण किया जाएगा। और जांजगीर लोकसभा क्षेत्र का जो विकास पिछड़ा हुआ है, पिछले 20 साल से सांसद भाजपा के हैं लेकिन उन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, उन विकास के मुद्दों को हम आगे लाएंगे और जांजगीर क्षेत्र का मुद्दा हम लोकसभा में भी उठाएंगे और जांजगीर क्षेत्र के लोगों के विकास का काम करेंगे। सर, जिस प्रकार से देखा जाता है कि लोकसभा चुन के तो आते हैं, लेकिन जिला की जो मांगे हैं उस पर कुछ किसी प्रकार का विचार नहीं हो पाता है बड़ी मांगों पर। भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दों पे नहीं लड़ती, वो तो सिर्फ कभी कभी अलग अलग बातें करते हैं। कभी जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। काम के नाम पे तो कभी वोट भारतीय जनता पार्टी मांगती नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कोई काम किया ही नहीं है। काम किए रहते तो काम की बात करते। यहाँ लोगों के मुद्दे होने चाहिए, रोजगार का बात होना चाहिए, किसानों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बात होना चाहिए और छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास का बात होना चाहिए, जांजगीर का विकास का बात होना चाहिए। ये सब हम करेंगे। सर, आपके प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब जो बड़े कांग्रेसी नेता हैं जैसे कि चुन्नीलाल साहू जी और चौलेश्वर चंद्राकर जी बीजेपी में शामिल हो गए। वो कांग्रेस के बड़े नेता नहीं रहे हैं और ऐसे लोग जो हैं, जो पार्टी के प्रति जिनके निष्ठा नहीं है, वो वहाँ जाकर भी सम्मान नहीं पा सकते, ना उनको कहीं कोई सम्मान मिलेगा। और जो आया राम गया राम की राजनीति अब छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को अच्छी समझती है। कांग्रेस उपेक्षा कर रही है, ये कहना है उनका चौलेश्वर चंद्राकर का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे, लेकिन मुझको तो ऐसा लगता है कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी सीधे कांग्रेस युक्त हो जाएगी। जीत को लेके कितना आश्वस्त हैं आप? 100% आश्वस्त हैं। हमारे 8 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं और सभी विधायक लोग और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सारे उत्साहित हैं और सब कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और लोकसभा के कांग्रेस ने अधिकृत जांजगीर चांपा से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में देखना होगा कि चुनावी आगाज हो चुका है। ऐसे में नर नारायण जी के उन्होंने दर्शन किया है और बाबा गुरु घासीदास जी की दर्शन के लिए वो जा रहे हैं और निश्चित ही चुनाव को अपने हिसाब से देख रहे हैं और जीत को लेकर के आश्वस्त जाहिर किया है। और बीजेपी पर उन्होंने आरोप भी लगाया कि वो उपेक्षा बीजेपी करती है। और अभी कुछ दिन पहले ही कुछ नेता जिले के जो बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं उन पर क्या कुछ कहा, आपको सीधी उन्होंने जो भी कहा है सुनने को मिला है। लेकिन उपेक्षा के बात पर उन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस को आगे खड़ा किया है।